हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट टैग के बारे में। टी हेड टैग इज यूज्ड टू ग्रुप हेडर कंटेंट इन ए टेबल। टी हेड टैग टेबल के हेडर कंटेंट को ग्रुपिंग करता है। टी बॉडी टैग इज यूज्ड टू ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन ए टेबल। टी बॉडी टैग टेबल के बॉडी पार्ट को ग्रुपिंग करता है। टी फुट टैग इज यूज्ड टू ग्रुप फुटर कंटेंट इन ए टेबल। और सेम वैसे ही टी फुट एट्रीब्यूट टेबल के फुटर पार्ट को ग्रुपिंग करता है। आगे की डिफिनीशन कवर करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कोड के थ्रू, जिसे हम और भी अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखेंगे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल के और भी सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल टैग क्या होता है और उसके सारे एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। इससे रिलेटेड सारे पिछले वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ हमने टेबल टैग में 8 रोज बनाया, जिसमें 7 डेज लिखा जाएगा और उसमें 3 कॉलम है, सीरियल नंबर, डेज और सेविंग, और किस डे में कितना सेविंग किया है एक पर्सन, वही इसमें इंटर करेंगे। तो सबसे ऊपर वाला हेडिंग हो गया और फिर बचे हुए 7 रोज में 7 दिन का डेटा डालते हैं। फिर इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कॉलम है और फिर उसमें 7 डेज का डेटा है। इसमें बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाते हैं। अगर ये सब नहीं पता है बॉर्डर एट्रीब्यूट या टेबल टैग, तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब कवर किया गया है। ऊपर के पहले रो को हेडिंग डिक्लेयर करना हो तो इसे टीएच टैग में डालेंगे, न कि टीडी टैग में। ये हमने कंट्रोल क्लिक करके बारी बारी से सभी डी के बाद पॉइंटर को रखा तो एक बार में सभी सिलेक्ट हो गया। फिर बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो सभी एक साथ क्लियर हो गए। फिर एच डालेंगे तो सभी में एच आ जाएगा। ये सब लाइन टेक्स्ट का एक शॉर्टकट है। फिर इसे सेव करेंगे, फिर देखेंगे तो ये सब हेडिंग हो जाएगा। यहाँ लास्ट में एक और रो बनाना हो जिसमें टोटल डेज होगा और ये सारे सेविंग को ऐड करके लास्ट में लिखना हो, तो उसके लिए एक और रो क्रिएट करेंगे। सबसे लास्ट में टीआर टैग डालेंगे। फिर इसमें ये वाले कॉपी करेंगे और 3 सेल डालेंगे। यहाँ संडे नहीं होगा, यहाँ टोटल होगा। और फिर यहाँ पे 25 की जगह पे सारे सेविंग का सम होगा। फिर कैलकुलेट करते हैं कितना सम है टोटल। थ्री 486 ये टोटल सम हुआ है। यहाँ 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसे भी बोल्ड करें तो और विजिबिलिटी स्ट्रांग होगा। जैसे ये सीरियल नंबर, डेज एंड सेविंग्स दिखाया गया है, वैसे ही ये भी दिखेगा बोल्ड में। फिर देखेंगे ये आउटपुट और अच्छे तरीके से दिखेगा। ये ऊपर का हेडिंग है और ये 7 दिन का सेविंग है और उसका नाम है और सीरियल नंबर है, और नीचे पूरे वीक का सेविंग्स है। यहाँ मीनिंग बिल्कुल साफ है। यह टेबल का हेडर है और यह टेबल का बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यह टेबल का फुटर है। तो ये हेडर वाला टीआर टैग को टी हेड से इनक्लोज करेंगे, तो बॉडी वाले सारे टीआर टैग को टी बॉडी से इनक्लोज करेंगे, फुटर वाले सारे टीआर को टी फुट से इनक्लोज करेंगे।
ये टीयर फुटर को रखता है, तो इसे टी फुट में रखेंगे। और फिर ये जो हेडिंग है, यह टेबल का हेड है, सो इसे टी हेड में रखेंगे। यह टी हेड हो गया और ये लास्ट वाला टी फुट हो गया। और बीच के बचे हुए ये कंटेंट, ये टेबल के बॉडी हैं, सो इसे टी बॉडी में रखेंगे। यहाँ आप देखेंगे टी हेड, टी बॉडी और लास्ट में टी फुट। जब कभी टेबल में ये तीनों टैग को मेंशन कर दिया जाएगा तो फिर ब्राउज़र के आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। बस इस टी हेड, टी बॉडी और टी फुट की वजह से ब्राउज़र ये समझ जाएगा कि टेबल में कौन से हेडिंग पार्ट है, कौन सा बॉडी पार्ट है और कौन सा फुटर पार्ट है। ब्राउज़र को सिर्फ ये समझने के लिए यूज किया जाता है, इसके लेआउट में कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो आगे का डिफिनीशन देखते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था उसके आगे का। T head, T body and T foot elements will not affect the layout of the table by default. However, you can use CSS to style these elements. यह तीनों टैग उसके लेआउट में कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, बल्कि ये करने के लिए हम लोग CSS का यूज कर सकते हैं। ये तीनों टैग की मदद से CSS के थ्रू हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने आउटपुट में देखा, ये तीनों टैग यूज करने के बाद ब्राउज़र पे आउटपुट सेम टू सेम वैसे ही था जैसे वो पहले था। Browsers can use these elements to enable scrolling of table body independently of the header and footer. Also, when printing the large table that spans multiple pages, these elements can enable the table header and footer to be printed at the top and bottom of each page. अगर कोई डेटा ऐसे ही हो पर यहाँ 1 से लेकर सिर्फ 7 तक ही डेटा ना हो, अगर मिलियंस ऑफ डेटा हो या लैक्स ऑफ डेटा हो, तो उस केस में अगर उस वेब पेज को प्रिंट किया जाएगा तो इस सिचुएशंस में अगर हम बीच के डेटा देख रहे हैं तो हेडर नहीं दिखेगा और फुटर नहीं दिखेगा। बट अगर हम ये तीनों टैग यूज करेंगे फिर प्रिंटिंग करने के बाद सभी पेज में ऊपर हेडर रहेगा और नीचे फुटर रहेगा। इसी चीज को अचीव करने के लिए टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट यूज किया जाता है। टेबल हेडर एंड फुटर टू बी प्रिंटेड एट द टॉप एंड बॉटम फॉर ईच पेज। इसके कहने का मतलब है प्रिंटिंग करने के बाद सभी पेज में हेडर और फुटर रहेगा। टी हेड और टी बॉडी और टी फुट एलिमेंट मस्ट हैव वन और मोर टीआर टैग्स इनसाइड। ये तीनों टैग अगर हम यूज करेंगे तो हर हाल में इसके अंदर एटलीस्ट 1 टीआर टैग होगा। जैसे यहाँ कोडिंग में दिखाया गया है, ये सभी टी हेड के अंदर में कोई ना कोई टीआर टैग है। यहाँ टी हेड में टीआर है, टी बॉडी में टीआर है और टी फुट में टीआर है। यह तो होगा ही क्योंकि यह रो को बता रहा है ये कौन सा हेडर है, कौन सा फुटर है। इस वीडियो में जाना कि कैसे एक प्रॉपर टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट एट्रीब्यूट यूज करेंगे। आगे की वीडियो में जानेंगे रो स्पेन और कॉल स्पेन क्या होता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ये हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।